ये जो है परिमेय 6 पॉइंट कौन है 4 है, 3 का जस्ट ऑपोजिट कह सकते हैं। इसको कहते हैं एस कसौटी यानी ट्रिपल एस कसौटी। इससे पहले वाला जो था 6.3 वो हमारा क्या था, ट्रिपल ए कसौटी था, जो कि हमने बताया नहीं, बल्कि वो क्या होता है ट्रिपल ए, क्योंकि एंगल था, है ना। और ये क्या है, साइड है और साइड है, ये दिया हुआ है, इस वजह से साइड बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। दोनों में क्या था अंतर, वो एंगल था और यहाँ पर साइड है। यानी कि वही कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनकी संगत कोण क्या हो, बराबर होते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इनका जो संगत जो कोण होता है, ये कोण ए कोण डी के बराबर होता है, कोण बी कोण ई के बराबर होता है, कोण सी और कोण एफ के बराबर होता है ना। क्या दिया हुआ है, इनकी जो भुजाएं है ना, भुजाओं का जो अनुपात है इन दोनों का दिया हुआ है। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं ए बी बटा डी ई, ये अनुपात ये। फिर देखो यहां पर ए सी अनुपात डी एफ बराबर हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, बटा मतलब होता है अनुपात। ठीक है, अब ध्यान देना, हमें सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज समरूप है, और साथ ही क्या, कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, जैसा कि हम बता दिए हैं। तो इसमें थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा उसी के तरह, किसके तरह, परिमेय 6.3 के तरह। ठीक है, यहां पर ये बिंदु हम रख लेते हैं क्या, P, और ये बिंदु हमारे हो गया Q। यहां पर जो है हमने थोड़ा सा क्या किया, रचना कर लिया, P और Q को हमने मिला दिया। कहने का मतलब ये हुआ, P जो बिंदु है D पर है और Q जो बिंदु है किस पर है, DF पर है। तो और PQ का मिला दिए, जिस वजह से हम कह दिए कि DP जो है बराबर है किसके, AB के, और DQ जो बराबर है AC के। तो प्रमाण जब हम इसमें स्टार्ट करेंगे तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे, दिया हुआ है जो, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि उसी की तरह ये दोनों त्रिभुज लेके हमें, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना। तो हमें क्या करना होगा, ये वाला लेना है प्रमाण में, AB बटा DE बराबर क्या लेंगे, AC बटा DF। तो यहां पर रीजन लिख देंगे, क्या है, दिया है, जहां से जो चीज हम उठा रहे हैं उसको लिखना पड़ता। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो AB को बदल देते हैं, AB को क्या चीज बदल देते हैं, DP में, AB को हम DP में बदल दिए, और AC को हम क्या चीज में, DQ में, ध्यान दो, DQ में बदल दिए। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, यहां पर हम क्या लिखेंगे, रचना से, क्या चीज से, रचना से, जाके देखो वहां पर ये लिखा हुआ है कि DP जो बराबर है AB का और DQ बराबर है AC का। अब देखो इसमें करेंगे क्या, इसमें एक घटा देंगे, नहीं, पहले क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो पलटने पर क्या हो जाएगा, देखो D ऊपर चला जाएगा, ये इतना बड़ा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या कर लेंगे, इसको पलट देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, पलटने पर, पलटने पर, तो पलट दिए तो ये ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत। DF बराबर DQ। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसमें क्या करना होगा, घटाना है, एक घटाएंगे, दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक को घटाने पर, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, DE बटा DP घटा 1 बराबर DF बटा DQ माइनस 1। अब फिर उसी तरह एलसीएम हो जाएगा DP, तो हो जाएगा DE माइनस यहाँ 1 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, DP। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, DQ DF माइनस DQ। कोई दिक्कत, भिन्न का जोड़ है, बस हो गया सिंपल, सॉरी भिन्न का घटा हो गया। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, DE है, ये देखो DE है, कहने का मतलब इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है, यहां D है और यहां E है। तो DE मान लो यहां से यहां तक है, कहां है, DE है ना, कहां है, D है ना।
हाँ DE है इतना बड़ा है, इसमें बोल रहा है हमें DP घटाने के लिए, यानी कि ये यहाँ P है, ये वाला इतना बड़ा घटा देने के लिए। तो हम जब इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला हटा देंगे तो हमारे पास P सिर्फ बच जाएगा ना, तो P बटा DP, कोई दिक्कत। सेम उसी प्रकार इधर भी क्या हो जाएगा, DF है और DQ घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ QF बचेगा, QF बचेगा और डिवाइडेड बाय DQ, कोई दिक्कत, समझ मारी बात। तो ये क्या आ गया हमारे पास DP, ध्यान देना DP बटा सॉरी हाँ अच्छा PE, हाँ ये रहा PE, ये बटा ये और ये बटा ये, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा एक बार इसको पलट देते हैं, है ना, पलटने पर ठीक है तो क्या जाएगा, जैसा हमने उसको पलटा फिर उसको पलट देते तो जाएगा DP डिवाइडेड बाय P बराबर यहां जाएगा DQ डिवाइडेड बाय QF। अब इसको हम एक बार चेक करते, DP ये बटा ये और ये बटा ये, तो कहीं देखो ऐसा कंडीशन, हाँ ये बटा ये बटा ये कब होता है, जब ये समांतर हो तभी ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, समांतर है। तो क्या हो जाएगा समांतर, PQ समांतर हो जाएगा EF रीजन, तो ये हो जाएगा प्रमेय 6.2 से, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर कोई चीज पैरेलल है, ध्यान देना, अगर इस तरह से पैरेलल है, ये भी पैरेलल है यानी कि समांतर है, ये दोनों क्या रेखा है, समांतर है, और इस पर ये तिर्यक रेखा है, तो ये कौन और ये कौन, बार बार देखो, इसका मतलब ये क्या है, बराबर है, क्या चीज से, संगत कोण से। तो इस वजह से कोण P और कोण E क्या हो जाएगा, कोण P अब बराबर कोण E। उसी प्रकार कोण Q अब बराबर कोण F, दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, दोनों हो गया संगत कोण से, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, अब हम दो त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुज कौन सा होगा, एक ही त्रिभुज का होगा। ध्यान से देखो कैसे, ये देखो एक रफली हम बना रहे त्रिभुज, तो ये देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है एगो, और एगो ये पूरा वाला ऊपर से नीचा तक बन रहा है दो त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या, DPQ तथा त्रिभुज DEF में। अब इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना, क्योंकि सर्वांग सम तो होगा नहीं, सर्वांग सम होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा है और एक छोटा है। समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकता। समरूप करने के लिए क्या, दो ही कंडीशन ले लेते हैं। तो पहला नंबर कौन हो जाएगा, कौन P, इस त्रिभुज में देखो कौन P, अब बड़ा वाला त्रिभुज में कौन E बराबर होगा क्या चीज से, संगत से। अच्छा यहां पर लिख देते, संगत कौन था ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। चलो इसको समीकरण 1, हाँ 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 यही दोनों हो जाता, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, समीकरण 1, कोई दिक्कत। अब हो जाएगा कोण Q बराबर कोण F, तो ये भी हो जाएगा समीकरण 1 ही से, कहा कि दोनों के साथ मान लिए समीकरण 1, या चाहो तो तुमको इसको इस तरह से मान सकते हो, समीकरण 1 इसको और समीकरण 2 नीचल का वाला को, है ना, जिसको मानना है मान लो, ठीक है। समझ मारी बात कि ना, समीकरण 1 समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अभी दोनों में क्या देते हैं, संगत कौन, ये भी संगत कोण। अब ठीक है, अब यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो दो कंडीशन, हाँ अच्छा ले, समीकरण 1 से और इसको समीकरण 2 से, कोई दिक्कत। अब तो ये दोनों क्या हो गया, त्रिभुज DPQ समरूप हो गया त्रिभुज DEF के, क्या चीज से, बाय AA कसौटी से, कोई दिक्कत नहीं ना।
देखो ये हमारा क्या हो गया, ए से हो गया। अब ध्यान दो, इस वजह से ये दोनों क्या है, समरूप है। तो समरूप होने का वजह से देखो ये दोनों को हम अलग अलग बना लेते हैं। ये हो गया डी और ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ये बड़ा वाला एक बना लेते हैं, डी ई एफ। तो ये अनुपात ये होगा, यानी कि डीपी बटा डीई, डी ई। उसी प्रकार ये वाला निचल का आ जाओ, बराबर पी क्यू बटा ई एफ होगा। उसी प्रकार ये तीसरा है ना, क्या आ जाएगा, डी क्यू बटा डी एफ हो जाएगा, होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, ये तो हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, चलो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है। अच्छा दिया हुआ हम क्या कर लेंगे, इसको उठा लेते हैं। क्या लिखा हुआ दिया हुआ है, ए बी बटा डी। देखो ए बी जो है, ए बी अब बटा डी ई अब बराबर ए सी अब बटा डी एफ अब बराबर बी सी बटा ई एफ। ठीक है, इसको समीकरण, अच्छा दिया है इसे लिख देते हैं, दिया है, और इस समीकरण इसको 4 मान लेते हैं। अब देखो इसमें करना क्या होगा, हमको ये मकसद है कि हमें जो है पहले पी क्यू बराबर बी सी करना है। इस मकसद से लेकर हमें चलना होगा। क्या करना है, पी क्यू बराबर बी सी। तो ये कहां पर है, एक यहां पर है पी क्यू और एक यहां पर है बी सी। ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये दोनों क्या आपस में, हमें ये पूरा का पूरा बराबर करना होगा। पूरा बराबर कब होगा, देखो डीपी बराबर क्या हो जाएगा, डीपी बराबर ए बी है। तो देखो यहां पर डीपी अगर हम मान लो, डीपी को हम क्या लिख सकते हैं, डीपी बराबर, हाँ डीपी को हम क्या लिख सकते हैं, डीपी बराबर ए बी लिख सकते हैं। जिस वजह से देखो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे आपस में क्या हो रहा है, बराबर। अगर हम यहां पर डीपी कर दें तो डीपी बटा डी हो गया, डीपी बटा डी सब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अगर इसको हम डीपी को हम क्या कर दे, ए बी कर दे, तो ये भी सब क्या हो जाए आपस में। तो इस पॉइंट दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, जिस वजह से हमें सबका सब क्या हो रहा है, बराबर होता है। इसलिए हमें क्या जरूरत है, हमें ये वाला जरूरत है और ये वाला जरूरत, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू अब बटा ई एफ अब बराबर क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ हो जाएगा। अब देखो ई एफ कैंसिल हो गया, नीचे नीचे कट जाता है और ऊपर ऊपर आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू बराबर बी सी। इसको समीकरण हम मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ये ही हमें लाना था, इस वजह से इतना करना पड़ रहा है। समझ में आ रही बात, हाँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ये वाला डी पी क्यू। इसको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो देखो सर्वांगसम करने के लिए हम 3 कंडीशन, पहला कौन सा हो जाएगा, देखो पहला तो यही लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर बी सी, समीकरण 5 से, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, अब क्या लिखेंगे, ए बी अब बराबर क्या हो जाएगा, डीपी होगा। देखो यहां पर रचना से ए बी अब बराबर डीपी, ए बी बराबर डीपी रचना से, और क्या हो जाएगा, डी क्यू, अच्छा हाँ ए सी अब बराबर बी क्यू, डी क्यू, ये भी क्या हो जाएगा, रचना से। तो देखो तीनों के तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज डी पी क्यू हो गया। तो देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इस वजह से इसका सभी कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। हाँ बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम जैसे ही हुआ
तो इसका कोण इस त्रिभुज का कोण सभी एक दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण डी होगा। कोण ये त्रिभुज का जाओ इस त्रिभुज ऊपर वाला। कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण पी होगा। और कोण सी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तीनों का तीनों क्या हो गया, बाय CPCT से, बाय CPCT से हो जाएगा ना। अब ध्यान दो, हमें लाना क्या है, हमें तो ये लाना है AB बराबर AD, तो AB बराबर AD तो आ गया। दूसरा लाना है कोण B बराबर कोण E। देखो कोण B बराबर कोण P है, तो देखो कहीं पर है ऐसा, P किसके बराबर है, यहां से देखो कोण P बराबर कोण E और बराबर कोण B होगा। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, कोण B या बराबर कोण E। तो एक ये प्रूफ हो गया हमारे पास, हो गया प्रूफ। अब हमें क्या लिखना होगा, एक और लिखना होगा, कोण क्या, हाँ कोण C बराबर कोण F, लेकिन हमारे पास क्या है, कोण C बराबर क्या है, कोण Q, और कोण जो Q है वो बराबर है कोण F का, है ना, यहां से देखो, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा यहां पर, तो कोण दो ही हमें लेना है, कोण C बराबर कोण F, ये तीनों हो गया, एक ये तीनों हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, तीनों अब एक साथ लास्ट में लिख देते हैं कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। कोई दिक्कत?